हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, बहुत महीनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं बिज़ी था और बीच में मैंने एक किताब भी पब्लिश करी है। उस किताब का नाम है मिस्टर आइंस्टाइन इन CXO's ऑफिस। और ये किताब उन लोगों के लिए है जो कि जिनको इंटरेस्ट है साइंस में और जिनको मैनेजमेंट में भी इंटरेस्ट है, क्योंकि इसमें मैंने बताया है कि कैसे आइंस्टाइनियन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं हम मैनेजमेंट फील्ड में टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। और उन मैनेजर्स को ये किताब बहुत पसंद आएगी जो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट में है और प्रॉब्लम सॉल्विंग में है, और पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पर प्रोसेसेस को आप विजुअली पूरी तरह से ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते फॉर वेरियस रीजंस, दे आर लिमिटेशंस। और फिर आपको प्रोसेसेस को इमेजिन करना पड़ता है कि वो कैसे हो रहे होंगे, एंड उसको इमेजिन करके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी बाय इमेजिनिंग सॉल्यूशंस। तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी इस किताब में दिया गया है। अब बात करते हैं आज के टॉपिक पर। तो आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये 3 इवेंट्स हुए थे एक के बाद एक। फर्स्ट इवेंट को कुछ महीने हो गए हैं और 2 इवेंट्स रिसेंटली हुए हैं। पहला इवेंट था जब मैं अपने एक है जिनको मैं जानता हूँ, उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था एयरपोर्ट पे। ये काफ़ी लॉजिकल हैं और ये नॉवेल्स बहुत रीड करते हैं। नॉवेल्स, बुक्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन सब ये रीड करते हैं। इनका एक प्रॉब्लम था जो उन्होंने मुझे एयरपोर्ट में बोला, ये कि ये जो भी बुक पढ़ते हैं और जब बुक ख़त्म हो जाती है और जब दूसरी बुक पे ट्रांजिशन लेते हैं तो पूरा पिछली बुक का थोड़ा रिटेंशन, इनका फैक्ट रिटेंशन, मेमोरी रिकॉल उतना ज़्यादा नहीं रह पाता है, ये भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें उसकी। तो ये इनका प्रॉब्लम था। अदरवाइज़ ही इज़ लॉजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड दूसरा केस है जहाँ पर एक मदर है जो ये बिलीव करती हैं, क्योंकि हम सबके बच्चे हैं और अब 10th 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का इन सब बच्चों का चल रहा है। तो ये मदर जो है वो बिलीव करती हैं कि बादाम और सुपर फूड खाने से इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो जाएगी और ये बच्चे अच्छा करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तीसरी मदर ये सोचती हैं कि उनका बच्चा थ्राइव करता है कंपटीशन में, जब कंपटीशन बढ़ता है तो उसका परफॉर्मेंस एकदम हाई लेवल पे चला जाता है। अभी तीसरी मदर का जो ये ओपिनियन है इसके बारे में हम आज बात नहीं करेंगे, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और उसके बारे में हम किसी नेक्स्ट अगले वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट 2 इवेंट्स या फर्स्ट 2 केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि एक मेरे जान पहचान के हैं जिनका मेमोरी रिकॉल थोड़ा सा वीक है इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट्स इन अ बुक, और दूसरी जो मदर है सुपर फूड्स पे बिलीव करती हैं टू बूस्ट इंटेलिजेंस। लेकिन इंटेलिजेंस और मेमोरी रिकॉल की जो बात हो रही है, इसको समझने के लिए हमको जाना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन में हो क्या रहा है, और इसको बहुत ही सिंपल और लेमन टर्म्स में मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज टेक्निकलिटीज़ कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। तो हमारे ब्रेन में हमारे ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, राइट। अगर मैं एक न्यूरॉन मानूँ या दूसरा न्यूरॉन मानूँ तो ये दो न्यूरॉन्स हैं। नाउ ये 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हैं, राइट। इसको बोलते हैं सिनैप्टिक कनेक्शन, राइट। अब ये कनेक्ट कैसे होते हैं डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी यू आर डूइंग। सो जो बहुत ही क्रिएटिव अगर आप काम करेंगे, फॉर एग्जांपल स्केचिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, एनी क्रिएटिव वर्क, राइटिंग करेंगे, तो ये बड़े एफिशिएंट कनेक्शंस बनते हैं, बहुत ही एफिशिएंट नेटवर्क बनता है। एंड कुछ अगर लॉजिक पे आप काम कर रहे हैं तो भी बड़े एफिशिएंट नेटवर्क्स क्रिएट होते हैं दिमाग में। ये साइनेप्टिक कनेक्शंस क्रिएट होते हैं, ये हमारे हाथ में है। हम जिस टाइप की एक्टिविटी करेंगे उसी टाइप के साइनेप्टिक कनेक्शंस बनेंगे हमारे दिमाग में। अगर हम इनएक्टिव रहेंगे, डल रहेंगे, तो ये साइनेप्टिक कनेक्शंस टूट जाएंगे एंड इट विल इफेक्ट आवर इंटेलिजेंस, राइट। ये ट्रिम हो जाएंगे, ये प्रून हो जाएंगे। तो हमारी एक्टिविटी डिसाइड करती है कि हमारा थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एज वेल एज मेमोरी रिकॉल कितना स्ट्रांग होता है, राइट। और अगर मैं बात करूं कि अपनी इंटेलिजेंस को कैसे बूस्ट किया जाए, अपने लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को कैसे बूस्ट किया जाए, और अपने मेमोरी को कैसे बूस्ट किया जाए, तो इसके 2 बहुत इजी मेथड्स हैं। मैं बच्चों के टर्म्स में बात कर रहा हूँ, बड़े भी कर सकते हैं, बट बच्चों में आपको
मैं बच्चों को लेके वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उनके बारे में उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा। तो उनकी इंटेलिजेंस आप बहुत आराम से बूस्ट कर सकते हैं, राइट। और वो है राइटिंग एंड रीडिंग। अभी रीडिंग और राइटिंग का मतलब क्या है? देखिए, जब आप राइट करते हैं, अपने हाथों से लिखते हैं, से ऑन अ पेपर विद अ पेन और अ पेंसिल, तो क्या होता है, और कोई किसी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं सपोज, तो आपके वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, द वेरियस रीजन्स ऑफ द कॉर्टेक्स, ये एक साथ फायर करने लगता है, क्योंकि आपकी जो कॉर्टेक्स है, राइट, वो आपके हैंड मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है, आपके विजुअल्स में इन्वॉल्व है, आपकी हेयरिंग में इन्वॉल्व है, आपकी थिंकिंग में इन्वॉल्व है। ये सारे ब्रेन रीजन्स जो डिफरेंट रेंजर्स है एक साथ फायर करने लगते हैं। जब ये एक साथ फायर करते हैं रिपीटेडली, तो इनके बीच में इनके न्यूरल कनेक्शंस बनाने लगते हैं, और ये बहुत ही एफिशिएंट न्यूरल कनेक्शंस हैं। इसलिए आप जितना भी राइटिंग करेंगे, राइट, और ये नहीं कुछ भी राइटिंग करने लगे, सम स्ट्रक्चर, सम लॉजिक हैज़ टू बी देयर इन द राइटिंग ऑल्सो। सो लेकिन आप जितना राइटिंग करना शुरू करेंगे, उतना ही आपका लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी रिकॉल स्ट्रांग होता जाएगा, बिकॉज दो साइनेप्टिक कनेक्शंस आर गेटिंग मेड इनसाइड द ब्रेन। और राइटिंग से सिर्फ कनेक्शंस बनते नहीं हैं, जो बने हुए कनेक्शंस हैं वो स्ट्रेंथन हो जाते हैं और स्ट्रांग हो जाते हैं। दैट्स हाउ राइटिंग हेल्प्स। एंड सिमिलरली जो रीडिंग है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। रीडिंग भी आपकी साइनेप्टिक कनेक्शंस को जोड़ता है, न्यू साइनेप्टिक कनेक्शंस, बिकॉज अगेन डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन फायर, राइट। तो कनेक्शन जोड़ता है और उनको स्ट्रेंथन भी करता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ पेरेंट्स को कि आप अपने बच्चों को रीडिंग की आदत डालें। आप उनको नॉवेल्स दें, राइट, फिक्शन हो, नॉन फिक्शन हो, राइट, और उनको राइटिंग की आदत डालें। दे शुड राइट प्रेसी राइटिंग, एसेज, राइट। इवन जो भी वो एकेडमिक किताब पढ़ रहे हैं, तो मैंने देखा अक्सर बच्चे वो एकेडमिक किताब पढ़ते हैं, कोई लेट के पढ़ रहा है, कोई वैसे पढ़ रहा है, और उसका पढ़ के बंद करके चले गए। वैसे नहीं करना है। आप पहली बात तो आप लेट के ना पढ़ें, पहले तो आप बैठ के पढ़ें, और उसके बाद जब आप पढ़ लेते हैं तो जो आपने पढ़ा है उसका आप समरी बनाइए, उसके नोट्स बनाइए, उसको आप लिख के प्रैक्टिस करिए। यू प्रैक्टिस बाय राइटिंग, राइट। ये दो चीज़ अगर आप करेंगे तो ये इट गिव्स अ सिग्निफिकेंट बूस्ट टू योर इंटेलिजेंस, ब्रेन इंटेलिजेंस, बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन द ब्रेन। आप ऐसे सोचिए, मैं आपकी एनालॉजी लेता हूँ कि अगर आप कहें कि भाई मुझे बॉडी बनानी है, राइट, और आप सिर्फ प्रोटीन खाते रहें, राइट, तो प्रोटीन खाने से तो बॉडी बनेगी नहीं, राइट। उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, आपको जिम जाके फिजिकल एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, राइट। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तब आपके मसल्स डेवलप होंगे, राइट। तो ब्रेन का भी ऐसे ही है, तो ब्रेन को एक्सरसाइज कराना है, राइट। सिर्फ बादाम खाने से तो ब्रेन का भला नहीं होगा, राइट। तो बादाम खाइए, राइट, लेकिन साथ में उसके एक्सरसाइज तो कराइए, तब तो बादाम का इफेक्ट दिखेगा। तो ब्रेन की एक्सरसाइज जस्ट लाइक अ फिजिकल एक्सरसाइज। तो अब ब्रेन की एक्सरसाइज आप कैसे कर सकते हैं? जैसे फिजिकल एक्सरसाइज में आप जाके कार्डियो करते हैं, वेट्स करते हैं, वैसे ब्रेन की एक्सरसाइज में आपको रीड करना है, आपको राइट करना है। इट्स अ सिमिलर थिंग, राइट। और ये यंग एज में ये बहुत आसान है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, आप जिस टाइप की एक्टिविटी से ट्रांजिशन लेते हैं दूसरी एक्टिविटी में, उसी टाइप से आपके न्यूरल नेटवर्क भी मॉडिफाई हो जाते हैं। इट्स अ वेरी वेरी प्लास्टिक सिनेरियो, राइट। आप अपने नेटवर्क को रीमॉडिफाई भी कर सकते हैं। इट्स इन योर हैंड। इसलिए मैं बोलता हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों की इंटेलिजेंस यहाँ नहीं है। और ये मैं कहूँगा ये तो मिथ है कि इंटेलिजेंस यहाँ है नहीं। इंटेलिजेंस तो यहाँ है। दिस इज योर इंटेलिजेंस। आप जितना लिखेंगे, राइट, इन हाथों से, उतना ही आपका बूस्ट होगा, आपकी मेमोरी, इंटेलिजेंस सब बूस्ट होगी, आपकी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, राइट। जितना आप रीड करेंगे उतना ही आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, उतनी थिंकिंग कि आपका जो अभी इतना नैरो है वो वाइडन होती जाएगी थिंकिंग आपकी। ये आप बच्चों के साथ ट्राई करें, यूल फाइंड इट वेरी वेरी, आपको कुछ दिन में देखेगा कि बच्चे का एक अलग ही लेवल पे ही इज ऑपरेटिंग। जो पहले ऑपरेट कर रहा था और बाद में कुछ महीनों बाद ऑपरेट करने लगेगा, वो आपको दिखेगा। इट इज़ विजिबल। एडल्ट्स भी ये कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फिनोमेना ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। एडल्ट्स में भी रहता है, बट बच्चों में बड़े आसानी से ये किया जा सकता है। और
इम्पॉर्टेंट इसके मैं 2 उदाहरण भी दूंगा। वैसे तो देखा जाए तो और साइंस की दुनिया में तो ये जो मैं बोल रहा हूँ वो लोग बहुत करते हैं, बट बहुत स्टार्क एग्जांपल्स हैं। एक फिजिसिस्ट है रिचर्ड फाइनमैन। सो रिचर्ड फाइनमैन ही वाज अ वेरी वेरी गुड मैथमेटिशियन, राइट। लेकिन रिचर्ड फाइनमैन की एक टेक्निक थी। वो क्या करते थे, अपनी क्लास में बैठते थे, राइट। तो वो जब प्रोफेसर को सुनते थे तो वो नोट्स नहीं बनाते थे। उनकी आदत नहीं थी नोट्स बनाने की। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाने लगते हैं, टीचर पढ़ा रहा, प्रोफेसर तुरंत उसके साथ साथ बनाने लगते हैं। वो ऐसा नहीं करते थे। वो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनते थे, राइट। और आफ्टर द क्लास जब वो अपने रूम पे आते थे या वैन अपनी स्टडी टाइम पे जब बैठते थे, तो वो अपनी कॉपी और पेन लेकर खुद से इक्वेशंस जो प्रोफेसर ने बताए थे खुद से डिराइव करने की कोशिश करते थे। ही यूज्ड टू डू इट बाय राइटिंग। तो वो खुद से सोचते थे, उसमें कई बार मिस्टेक भी होती थी, एंड देन ही यूज्ड टू मेक करेक्शंस अगेन, बट ही यूज्ड टू प्रैक्टिस इक्वेशंस and derive his own equations by writing those equations. He used to derive his own equations. So when you are deriving your own equations, you are using your when you're saying you are using your brain, basically you are forming a lot of connections, strengthening the connections inside. You are thinking, you are imagining. Imagination is one of the ways. That's what Einstein said कि अगर आपको बच्चे को, he said actually, if you want your children to be intelligent, read them fairy tales, right? Why he said fairy tales is because the more you boost your imagination, the more neural connections and the strength of neural connections will increase, right? So the idea is कि अगर आपको intelligence boost करना है, start doing activities that trigger various parts of your brains, of your various parts of your brain, और उनके अपने efficient न्यूरल कनेक्शंस एस्टैब्लिश करें, एफिशिएंट न्यूरल नेटवर्क्स बनाएं, एंड दैट इज़ द की। जैसे आप जिम में करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज भी करिए। सो रीडिंग एंड राइटिंग आर द की। स्टार्ट विद योर चिल्ड्रन टुडे, राइट। ये बहुत ही छोटा सा वीडियो था, मेरे को बनाना था। मैंने इस पर बहुत छोटा आर्टिकल पहले लिखा भी है, और लेकिन ये वीडियो बनाना चाहता सो दैट रीचेज आउट टू सो मेनी पीपल जिनके बच्चे हैं, and they should roll out. It works in adults also. You can also try it. But आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया फास्ट दिखेंगे बच्चों में, and it will help in his career और in his exams also. और अपने बच्चों को बुक स्टोर्स में ज़रूर लेकर जाएं। मेरा ट्रैवलिंग जॉब है, मैं अक्सर एयरपोर्ट पर रहता हूँ। मैंने देखे हैं वहाँ पर कई फैमिलीज़ को ट्रैवल करते हुए, बट बुक स्टोर में कुछ ही एडल्ट्स मुझे मिलते हैं एयरपोर्ट के बुक स्टोर्स पे। बच्चे तो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, और अगर वो खड़े होते भी हैं तो वो सिर्फ खड़े होते हैं, नॉट इंटरेस्टेड इन बुक्स। तो बुक्स में इंटरेस्ट उनका जगाइए, पढ़ने में इंटरेस्ट जगाइए, लिखने में इंटरेस्ट जगाइए उनका, सो दैट दे मूव अहेड एंड कीप देम अवे फ्रॉम मोबाइल रील्स एंड एवरीथिंग। ये एक्टिविटी इट्स अ डल एक्टिविटी, जो न्यूरल कनेक्शंस हैं वो भी टूट जाएंगे। गिव देम समथिंग क्रिएटिव, right? So I'll make another video. Hopefully you like this video. If you like it, then if you like the video, तो उसको like, share and subscribe करें. I'll be back soon with another video. Thanks and goodbye.